नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो आज की क्लास रहेगी आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो कि मैथमेटिक्स की रहने वाली है। तो जो हमारा क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो जो भी छात्र छात्रा देखना चाहते हो तो शाम को 8 बजे आप क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें, और बाद में देखना चाहते हो तो फिर कभी देख सकते हो। आपके जो चैनल है यही वाला, इस पर अपलोड हो जाती है, वहाँ से देख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, मिलने वाले उनके पास इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपना जो है कीमती समय अच्छा लगाएं और अपना मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आइए अब हम अपना समय गंवाए, जो हमारा टॉपिक रहता है उसकी तरफ ही चलते हैं। बाकी आप समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार क्लासों में बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स रहता है। चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज। इससे पहले 3.2 को हमने जितने बार क्वेश्चन रहते हैं उनको हमने सॉल्व कराए। प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, उसको ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी। एक्सरसाइज आज की वीडियो में कराने वाले 3.3 क्वेश्चन संख्या पहले की हम 4 क्वेश्चनों को यहाँ पे कराने वाले हैं सॉल्व। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, तो आप बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो हमारा सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो सवाल नंबर पहला कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले दोनों विधियों से हल करना है। हल करने के बाद आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। जो विधि आपको अच्छी लगती है, अधिक सरल लगती है, उपयुक्त होती है, उसी विधि से एक को करने के बाद उसी विधि से आपको हल कर लेने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि पिछले भी वीडियो में बताते आए, और लेकिन यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले। ठीक है, इस तरफ देखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि डाल देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल सवाल को, इसी एक ही सवाल को, और यहाँ पे करने वाले हैं विलोपन विधि से। क्या करने वाले हैं? विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है आज की वीडियो में वो रहेगा पहला, और जो भी अन्य क्वेश्चन कठिन रहता है वो भी इसको समझाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले, ये हमारा पहले रैखिक समीकरण है, ये दूसरे वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये सभी जान चुके हैं। पहला रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होता है वो एक लाइन में ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। x प्लस का कितना, y बराबर का 5 लिखेंगे। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देना। क्या करना है? समीकरण संख्या 1 नाम दे देना यहाँ पे। और दूसरे वाला है, दूसरा नाम दे देना 2x माइनस का 3y बराबर का कितना है, 4 है। इसको समीकरण संख्या नाम दे देना दूसरे वाला। ठीक है, 1-2 समीकरण बना लिए, पहला बना लिया, दूसरा बना लिया प्रतिस्थापन विधि के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि होती है, उसमें से किसी एक समीकरण से किसी चर का मान निकालते हैं। जैसे कि समीकरण संख्या 2 से चर का मान निकालेंगे तो पहले में प्रतिस्थापित कर देंगे, पहले से निकालेंगे तो दूसरे में प्रतिस्थापित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेम निकालते हैं। क्या? समीकरण संख्या 2 से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से हमारे पास 2 ये है, तो यहाँ से ये माइनस का 3y निकालेंगे, और इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये प्लस की संख्या, ये इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये 2x क्या है, प्लस का है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। और इस तरफ देखेंगे तो प्लस का कितना है, 4 है, 4 है। इतनी बात सभी को क्लियर। हमें ये माइनस हटाना है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन, यहाँ तो 3y है माइनस का, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। माइनस का कॉमन लेने से माइनस और माइनस प्लस बनेगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस ये माइनस बनेगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह हमें हटाना है। ठीक है, हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाले हैं, तो यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे। तो y बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 2x माइनस का 4 बटे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसको समीकरण संख्या 3 बना लेते हैं। ये तो हम पहले भी बता चुके, इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, हल करने के बाद जो है हमारा तीसरा समीकरण, पहला बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया,
इसको करने के बाद जो बाई का मान है, जैसे कि हम दूसरे चलें तो पहले हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। पहले तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो तो जो हमें अपने मुंह से बोल रहा हूँ, जो भाषा बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको लिख लेना होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना होगा, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, जहाँ पे एक समीकरण दिखाई दे रहा है वहाँ पे बाई का मान रख देने वाले हैं। तो बाई की जगह रखेंगे ये 2x माइनस का 4/3 रखेंगे, तो बाई इस बाई की जगह, ठीक है। तो x प्लस बाई की जगह रखने वाले कितना 2x माइनस का 4 कितना रखने वाले 3, बराबर क्या है, बराबर का 5 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमारा 1 मान करके भिन्न बना लेंगे, 1 मान करके भिन्न बनाए लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 3 का लसा आने वाला है कितना, 1 और 3 का लसा आने वाला है 3। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 3 लसा आ जाएगा, और हम 1 का भाग यदि 3 में देंगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस क्या है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक है 2x माइनस का 4, 3 का भाग 3 में देने वाले, एक बार 1 का गुणा करने वाले, तो हमारे पास 2x और माइनस का 4, माइनस का कितना माइनस का 4, ओके, और बराबर का कितना है 5 है, 5 1 मान लेंगे, 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुणा 1 का गुणा इसमें करेंगे, और 3 का गुणा हमें 5 में करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 5x हो जाएगा, प्लस प्लस वाला है तो जुड़ जाएगा प्लस में, ठीक है। जैसे माइनस माइनस वाला माइनस में जुड़ेगा वैसे ही प्लस प्लस वाला प्लस में जुड़ता है, ठीक है। एक जैसे चिन्ह होते हैं वहाँ पे जोड़ हो जाता है, अपोजिट चिन्ह होते हैं वहाँ पे घटाया हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, बराबर का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर का 15। यहाँ से x बराबर निकालने वाले हैं तो इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 5x बराबर निकालेंगे तो ये 15, और इस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा 19। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे 19, शॉर्ट में कर रहे हैं 19 हो जाएगा, 19 बटे जो है 5 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो 19 बटे 5 हो जाएगा, जो कि हम x का मान 1 निकाल चुके। अब हमें y का मान चाहिए, इसलिए जो x का मान है समीकरण संख्या किस में 3 में रखने देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 3 में रखने पर, शॉर्ट में लिख दिया, रखने पर आप लिख लेना आगे, ठीक है, इस भाषा को। तो यहाँ पे तीसरे वाला ये दिया है, तो बाई का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पे जो है 19 बटे 5 रख देना है, तो 2 गुणा 19 बटे कितना लिखेंगे 5, और माइनस का कितना है, माइनस का 4 है, ये हाँ माइनस का 4 है, बटे का कितना है, बटे का 3 है, ठीक है। यहाँ बीचों बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 हो जाएगा 38 बटे 5 माइनस का 4, 1 मान के भिन्न बना लेंगे, इसको भागित में रख देंगे, इसको 3 को, ठीक है, 3 को भागित में रख देते हैं। तो यहाँ से 5 और 1 का 5 आ जाएगा एलसीएम, 38 बनेगा, इधर 1 का भाग देंगे कितने में 5 5 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 4 5 के 20 हो जाएगा, और भागित में 3 गुणा में लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा प्लस का 18, यानी 20 है 38 18 बटे 5 गुणे का कितना 1/3, 3 से काटें 3 से 18 6 आ जाएगा। कहने का मतलब बाई बराबर आ जाएगा 6/5, जो बाई का मान है वो 6/5 आंसर आ जाएगा बाई का मान, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों मान निकाल लिए, देखा जाए तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेंगे जो x का मान है वो कितना निकाल चुके थे, x का मान हमने निकाल लिया था 19/5 निकाले थे, और जो y का मान है वो निकाले थे कितना 6/5 निकाले थे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, हमने प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले सवाल को सॉल्व किया। आपको कितनी कठिनाई लग रही है, क्या लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो आप जो भी आपको अच्छी लगती है प्रतिस्थापन, जिस छात्र को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है, सफिशिएंट लगती है, यानी सरल लगती है, तो उस विधि से हल करेगा प्रतिस्थापन से। और जिस छात्र को अवलोकन विधि सरल लगती है तो उसको जरूर सॉल्व करेगा, सवाल में जरूर लिख देगा सर हमें प्रतिस्थापन विधि
कमेंट बॉक्स में लिखेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है या विलोपन विधि अच्छी लगती है, ठीक है, जो भी लगती है वो लिख देंगे, ठीक है। इसी सेम सवाल को हम विलोपन विधि से करने वाले हैं सॉल्व। तो अब तक की हम जो है प्रतिस्थापन विधि पढ़ते आए, अब हमारी जो विधि है वो विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में आपको समझना होगा। विलोपन विधि में हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं, सेम हमें दो रैखिक समीकरण ये वाला दोनों दिए होते हैं। इसमें से क्या करना होता है, इसमें से किसी एक पद का लोप करना होता है, यानी विलोप यानी लोप यानी एक पद का लोप, एक पद को काटना होता है। कब काट सकेंगे, जब काट सकेंगे हमारे दोनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि पहले पद में क्या है, यहाँ पे देखेंगे पहले सवाल से देखेंगे तो हमारा पहले जो यहाँ पे देखेंगे तो x है पहले पद में, लेकिन यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y माइनस का है, प्लस का माइनस का ये मैटर नहीं रखता, सजाती होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ पे कितना है 2x है, यहाँ y है और यहाँ पे 3y है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना होता है, हमें दोनों किसी एक पद को बराबर कर लीजिए, चाहे तो x वाले पद को बराबर कर लीजिए, चाहे y वाले पद को बराबर करना होता है विलोपन विधि में, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस का y बराबर का क्या लिखेंगे 5, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, सेम उसी क्वेश्चन की तरह। दूसरे वाला है हमारे पास कितना 2x माइनस का 3y बराबर का कितना है 4 है, इसको समीकरण नाम दे देंगे दूसरे वाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखने वाले हमारा इन दोनों समीकरणों को देखें तो क्या अंतर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की कमी पड़ रही है। x वाला ही जो पद है उसको ही समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसकी अंक की कमी पड़ रही है उससे ही समीकरण संख्या 1 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 की कमी पड़ रही है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण, भाषा भी लिख लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर नहीं लिखेंगे, इस विधि में क्या लिखेंगे, करने पर। यहाँ क्या लिख रहे हैं, समीकरण संख्या 2 में समीकरण संख्या 1 में 2 से गुणा करने पर, या समीकरण संख्या 2 में x का मान रखने पर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रखेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो 2 से गुणा करने पर 2 का गुणा यदि x में कर दिया जाए तो 2x हो जाएगा, प्लस का है प्लस का लगा लेंगे, 2 का गुणा यदि y में कर दिया जाए तो 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10, इसको समीकरण नाम दे देंगे तीसरे वाला। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हमने देखा कि हमारा जो ये वाला जो पहला वाला समीकरण इससे लेना देना नहीं रहा, अब रहा किससे, समीकरण संख्या 3 से और 2 से। क्यों रहा, क्योंकि हमने एक पद को क्या कर लिया, समान कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें एक पद का लोप करना होता है, विलोप यानी विलोपन यानी एक पद का लोप करना होता है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ क्या समझोगे, यहाँ ये समझिए कि अगर दोनों रैखिक समीकरणों में अगर अपोजिट चिन्ह होते हैं, एक पद हमने x वाला पद को समान किया, यहाँ चिन्हों के देखा जाए तो किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ पे हमारे जो है क्या संख्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ इसके आगे देखें दोनों पद को समान किया तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। यदि प्लस प्लस का होता है तो घटाते हैं, क्या होता है, प्लस प्लस का यदि चिन्ह एक जैसा मिल जाता है तो वहाँ घटाने पर करते हैं। अगर चिन्ह अपोजिट यानी माइनस प्लस प्लस माइनस मिल जाए तो उस जगह क्या करते हैं हम, जो जोड़ने पर काम चल जाता है। इतनी बात सभी को नोट पॉइंट याद रखना है और क्लियर हो गया होगा अभी जो मैंने बताया उसके द्वारा, ठीक है। तो हमारा लिखेंगे क्या, समीकरण संख्या, समीकरण 3 में से, चिन्ह हमारा क्या एक जैसा है, समीकरण संख्या 3 में से समीकरण क्या करेंगे, 2 को घटाने पर घटा लेंगे आसानी से। समीकरण संख्या 3 पहले लिखा तो 3 पहले लिख लेंगे, 2x प्लस का 2y बराबर का 10 है। दूसरे वाला समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का कितना है, बराबर का 4 है। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे करने वाले हैं आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो जो नीचे वाला जो रैखिक समीकरण उसके चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। कोई चिन्ह नहीं है वहाँ, हमेशा धनात्मक, पहले से बता चुके हैं। माइनस का अब ये वाले चिन्ह नहीं देखे जाएंगे, अब देखे जाएंगे नीचे वाले चिन्ह। तो माइनस का 2x प्लस का 2x ये सजाती वाला कट जाएगा, यानी यदि देखा जाए तो माइनस का 2 में से माइनस प्लस का 2 गया तो कितना बचा, 0 ही तो बचा, इसलिए हम काट दिए। अब यहाँ पे प्लस का कितना 2x प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये वाला चिन्ह नहीं देखा जाएगा, नीचे वाले देखे जाएंगे प्लस का 2y और 3y यानी 5y प्लस का हो जाएगा। इधर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास
यहाँ घट के हो जाएगा कितना, जो है 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 10 में से जो है 4 जाएगा 6 बचेगा। और यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बाई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान यहाँ पे आगे निकाल लेते हैं। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान निकल के आएगा 6/5, कितना आएगा 6/5 बाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक मान निकाल चुके, काय का निकाल चुके, बाई का निकाल चुके। अब बाई का मान निकाल लिए तो अब क्या करेंगे, जो बाई का मान है वो समीकरण संख्या किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, इन दोनों समीकरणों में आसानी से रख सकते हैं। तो जो बाई का मान है समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। ठीक है, तो एक समीकरण हमारे पास ये वाला है, तो लिखेंगे क्या, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ प्रतिस्थापित नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए रखने पर लिखेंगे। जब लिखेंगे तो हमारे पास जो बाई है उसकी 6/5 रख देंगे, तो x लिखेंगे प्लस का, इस बाई की जगह क्या रखेंगे 6/5, यानी 6/5 लिख देंगे। बराबर का इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास कितना है 5 है, बराबर का कितना 5। अब x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस का 5 इस तरफ है, उस तरफ ये प्लस का 6/5 है, उस तरफ पक्षांतर करके ले जा रहे हो तो माइनस का संख्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक मान करके भिन्न बन गया, तो यहाँ से गुणा करेंगे, एक का यहाँ पे यहाँ देखें 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, और एक का 5 में 5 हो जाएगा, 5 का गुणा करें 5 5 25 हो जाएगा, माइनस का 5 का 5 में एक बार 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 25 में से 6 गया 19 बचा, कितना बचा 19 बच जाएगा। जब 19 बच जाएगा तो x बराबर कितना आया 19/5, कितना आया x बराबर 19/5 आ गया, और जो बाई बराबर कितना आएगा 6/5। ये दोनों मान, ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अभीष्ट आंसर क्या जाएंगे, ये हमारे अभीष्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमने दोनों विधियों से आपको हल करके बता दें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए हम सहायता करते रहेंगे निरंतर। अब आपको ये प्रतिस्थापन विधि आप ये उतार लीजिएगा, अब ये विलोपन विधि ये भी उतार लीजिएगा। अब आपको जो भी विधि सरल लगती है, स्वाभाविक लगती है, और जो भी आपको जो है अधिक उपयुक्त लगती है उससे आपको हल कर लेना होंगे, बाकी जो सवाल रह जाते हैं वो। तो इसी वीडियो के माध्यम से अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। अब हम जो नेक्स्ट सवाल रहते हैं सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास पहले की क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले एक पहला कराया सॉल्व, और इसी का दूसरे वाला होमवर्क के लिए दिया। तो जो भी छात्र छात्रा सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिल कर देना होगा। यहाँ पे हमारा ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है। इसमें से तीसरे वाले सवाल को समझाएंगे और चौथे सवाल को आपको रैखिक समीकरण एक लाइन में बना के दिखा देंगे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो हम अपनी बताते हैं, तो हमें जो विधि अच्छी लगी, उपयुक्त लगी, वो लगी विलोपन विधि। तो इन दोनों सवालों को विलोपन विधि से यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो तीसरे वाला सवाल यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमें जो दिए दोनों समीकरणों को बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे तो 9x बराबर 2y प्लस का 7 है, इसको भी इसी प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण है, तो 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0 लिख लेंगे। ठीक है, अभी इनका नाम नहीं देंगे, और ये हमारा इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास 9x तो है ऑलरेडी बराबर की इस तरफ, इसको पक्षांतर करके लाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस का 2y हो जाएगा, और इसको भी इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब ये हमारा जो है दोनों समीकरण व्यापक रूप में बन गए, लेकिन यहाँ से अभी हमें काम नहीं चलेगा। हमारा जो समीकरण रहता है वो इस प्रकार के दोनों समीकरण रहते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें भी देखे होंगे कि हमारा x प्लस वाई बराबर का कितना 5 दिया था, जो भी दिया था बराबर के उस तरफ दिया था संख्या, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का बराबर के इस तरफ माइनस की संख्या 0 दिया है। तो इनको सभी को समीकरण ऐसे इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 को उस तरफ पक्षांतर करना होगा। तो 3x माइनस का 5y बराबर का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या अब 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी छात्रों को हो रहा होगा। ठीक है, 1 नाम दे दिया, और इसी प्रकार से इसको उस तरफ पक्षांतर करें, माइनस का संख्या प्लस का हो जाएगा। तो 9x माइनस का 2y बराबर का कितना कर देंगे 7 कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। इसको समीकरण नाम दे देंगे दूसरे वाला। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब जो विलोपन विधि होती है उसमें एक पद का क्या करना होता है, लोप करना होता है। लोप करने के लिए एक पद क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
समान क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास पहला पद x वाला पद देखेंगे तो 3x है, और यहाँ देखेंगे कितना है 9x है, लेकिन ये एक समान नहीं है। यहाँ माइनस का 5y है, यहाँ पे माइनस का 2 है, इसको सजाती करना है समान। इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 में कितने की कमी पड़ रही है, 3 का यदि 3 में गुणा कर दिया जाए 3 अंक की कमी पड़ रही है, तो हमारा ये दोनों संतुलन में बन जाएगा, x वाला पद जो है बराबर हो जाएगा। तो समीकरण संख्या 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। तो लिख देंगे, यहाँ पे भाषा लिखना चाहे तो भाषा लिख देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक पद को बराबर बनाना है। एक पद को बराबर बना करके आसानी से लोप कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। तो 3 से गुणा करें, 3 का गुणा 3 में करें, 3 3 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे देखें 3 का गुणा 5 में करें तो माइनस का 5y हो जाएगा, सॉरी 15y, 3 5 15, और यहाँ गुणा करेंगे 3 का 4 में करें 3 चौके 12 हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या मान लेंगे तीसरे वाला। ओके, यहाँ तक समस्या कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की नहीं आ रही होगी। समीकरण 2 बना लिए और 3 बना लिए, 2 3 में x पद है वो क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण, अब यहाँ चिन्ह देखेंगे तो एक जैसे चिन्ह है, तो समीकरण संख्या क्या करेंगे, 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, घटाने पर हमारे जो साइन होंगे, चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा समीकरण है वो 9x कितना, 9x माइनस का 15y बराबर का कितना 12 है, 12। ओके, और दूसरे वाला समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर कितना 7 है। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, क्या होंगे, साइन चेंज, यानी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का होगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का होगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। ये वाला चिन्ह भूल जाएंगे। अब नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे तो माइनस का 9x है और प्लस का 9x है, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, इसलिए काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पे प्लस का 2y हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, तो माइनस का कितना बचेगा, 15 में से 2 जाएगा कितना, 13 बचेगा, 13y। ओके, बराबर का इस तरफ देखेंगे तो माइनस का 7 5 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का प्लस का बचेगा। यहाँ y बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 5 बटे माइनस का 5 बटे 13, ये आ जाएगा y का मान। एक मान निकाल लिया यहाँ से y का मान। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालने के लिए जो y का मान है समीकरण क्या पहले में प्रतिस्थापित यानी रख देंगे, प्रतिस्थापित नहीं लिखेंगे, रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ 1 है वहाँ पे रख दें। एक समीकरण हमारा ये कौन सा है, ये बना चुके थे, 3x माइनस का 5y बराबर का 4 था, तो 3x माइनस का 5 गुणे का y की जगह रखेंगे 5 बटे कितना माइनस का 13 रखेंगे, बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस का 5 पंजे 25 25 हो जाएगा, बटे का 13 हो जाएगा, बराबर का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना देखें, इसको उस तरफ पक्षांतर करके ले जाते हैं, तो यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह तो 3x तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से बराबर का देखेंगे, तो प्लस का 25 बटे कितना है 13 है, तो 4 माइनस का कितना हो जाएगा 25 बटे 13, एक मान करके भिन्न बना लेंगे, तो 13 और किसका एक का एलसीएम 13 आएगा, एक का भाग 13 में 13 आ जाएगा, 13 का गुणा करें 13 चौक 52 हो जाएगा, माइनस का एक 13 का भाग 13 में एक आ जाएगा, एक का गुणा करें तो 25 हो जाएगा। 3x बराबर लिख लें, 3x बराबर का 52 माइनस का 25 बटे 13, तो यहाँ से घटाएंगे 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से ढाई ले लेंगे, 12 में से 5 गया 7 बचेगा 7। ओके, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, बटे का कितना हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब 3x बराबर 27 बटे 13, तो x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 27 बटे 13 लिखेंगे, भागित का कितना आ जाएगा 3, और भागित से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इधर वाला जो पलट जाएगा, 27 बटे 13 गुणे का कितना हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा, क्या ना हो जाएगा 1 बटे 3। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 से काट लेंगे, ये 3 में 27 9 बार कट जाएगा, कितने बार कटेंगे 9 बार कट गया। 9 बार कटने पर जो x का मान आया वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9 बटे कितना 13, x का मान 9 बटे 13 आ जाएगा, जो कि पहला हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर पहला,
और बाई बराबर निकाल चुके थे कितना, बाई का मान निकाल चुके थे कितना, माइनस का 5/13 निकाल चुके थे। ठीक है, तो हमने दोनों मान यहाँ से निकाली, दोनों आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 9/13 आया और बाई बराबर माइनस का 5/13 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये विलोपन विधि आपको अच्छी लगी हुई, सफिशिएंट लगी है। इसी विधि से आप जितने बार सवाल हैं, इसी जो एक्सरसाइज जो हमारी दे रखी है कितने 3.3 जो एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें जितने बार भाषा वाले सवाल हैं, लैंग्वेज वाले सवाल हैं, उसको सभी को आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा, आपको सरल स्वाभाविक लगने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसको देखा जाए, इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आपके लिए होमवर्क के लिए बताया जाए तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए और चौथे वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया। इसको बनाना चाहें तो यहाँ से आप इसको बनाने के लिए हम 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप आसानी से आगे बना सकते हो। इस जो है जो हमारा दिया है, इसको आप रैखिक समीकरण के रूप में सबसे पहले बनाना होगा एक लाइन में। बनाने के बाद इसको भी हल करेंगे सॉल्व, इसको भी आप जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज के लिए हमने क्वेश्चन संख्या जो एक्सरसाइज 3.3 के पहले के क्वेश्चन संख्या पहले और हमने कराया किस कौन से को पहले और तीसरे को कराया सॉल्व। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सवाल भी अच्छे समझ में आए, सवाल अच्छे समझ में आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना होगा। ठीक है।